Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current energy of your person for you. वही तो आप लोगों को देखना होता है, वही करते हैं. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so more details. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड आपके लिए नहीं भी हो सकता है. एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज हो सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेना पड़ेगा बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिकल सिचुएशन. क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मैंटेलिटी, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी मैंटेलिटी कोई नहीं जानता है. वो दिमाग में रखते हुए प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है. कलेक्टिव चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आपके सामने आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. दिस रीडिंग इज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक. हालांकि लाइक एज ऑलवेज मैक्सिमम रोमांटिक लोग ही देखेंगे तो कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी रोमांटिक ही रहेगी. बट चलो देख लेते हैं. एंड इट्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ, वॉट एवर. एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी. सो अगर कार्ड्स को पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ एनर्जी. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी via your energy will be picked among collective majorities persons energy. Clear? देखते हैं कि current energy of your person for you. 3 cards on the bottom of the deck, फिर clarification ले लेंगे. Jealousy, the first card. सब उल्टा फुल्टा हो गया. ओके, जेलस तो है आपके शोना बाबा, बेबी, व्हाटएवर, फ्रोजन. जेलसी के मारे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एकदम स्टोन वर्ल्ड है. विचक्राफ्ट. ओके ओके. डिनायल इज द बॉटम ऑफ द डेक. यही डेक से क्लैरिफिकेशन लेंगे. Clarify denial. 2 cards, no, 1 card. Clarify denial. Adrenaline. Perfect. Clarify jealousy. Mask. Clarify frozen. Lost. Clarify witchcraft. Emotions. देखिए, इन्फ्लुएंस, किसी का इन्फ्लुएंस तो है. इस ऑफ कोर्स इस कार्ड का कोई जगह नहीं है डेक में, बट आई जस्ट गॉट स्टक विद दिस एनर्जी. इन्फ्लुएंस, किसी और का इन्फ्लुएंस तो है. देयर आर अदर्स इन्वॉल्व, यू नो, थर्ड पार्टीज, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, वट एवर. इंटरवेंशन, मैनिपुलेशन, कोई तो है जो अभी भी आपके खिलाफ आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या फिर आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या दोनों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. बट करंट एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू देख रही हूँ तो आई विल फोकस ऑन people trying to influence your person, that is collective majority's person. Influence तो है. Anyway, bottom of the deck is denial with adrenaline. एक रोलर कोस्टर चल रहा है आपके पर्सन के अंदर. इट्स अ रोलर कोस्टर राइड, यू नो, अप्स एंड डाउन्स, रश ऑफ फीलिंग्स, एक साथ सारे गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज एक साथ आ रहे हैं. आपको देख के आपके पर्सन थोड़ा सा, आपके पर्सन के दिल में, पेट में, दिमाग में बटरफ्लाइज फरफरा तो रहे हैं. एंड इट्स अ रोलर कोस्टर. वन टाइम योर पर्सन इज फीलिंग, इज क्रेविंग यू लाइक क्रेजी. द नेक्स्ट मोमेंट योर पर्सन इज गेटिंग एंग्री एट यू और फीलिंग बिटर टूवर्ड्स यू. आप पर गुस्सा फील कर रहे हैं, आप पर तिक्तता आ रही है उन पर. कभी आपको एकदम, आपको लेके ख्याली पुलाव पका रहे हैं, सो मच सो दैट ही और शी इज़ गेटिंग वेट in his or her pants. The next moment
इतना गुस्सा, लाइक आपका नाम तक सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। और ये जो रोलर कोस्टर चल रहा है ना उनके दिमाग में, उनको समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू हैंडल दिस। नर नारी किन्नर जो भी आपके पर्सन का जेंडर है या आपका जेंडर है वो आप सेट कर लो, एनर्जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट इज़ वाई योर पर्सन इज़ गेटिंग इन दिस डिनायल मोड। देखो ये भूत की तरह, दिस इज़ यू नो दिस, इस लड़की का ना मुंह स्टिच्ड अप है और आंखें देखो, आंखों में वो ब्लैक या ब्राउन प्यूपल नहीं है, इट्स अ वाइट थिंग, लाइक लिटरली फ्रोजन अप। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर चुप, मुंह पे एकदम यू नो, ऐसा नहीं है कि ये ज़बरदस्ती ये अपना मुंह बंद रख रहे हैं, एज इफ खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा है। बहुत आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ शेयर करना है, बट गुस्सा भी करना है, प्यार भी करना है, वॉट एवर इट इज़, करना बहुत कुछ है, पर ज़बरदस्ती अपना होठ सील रहे हैं। लाइक स्पेशली आई थिंक आज की मेजॉरिटी जो कलेक्टिव मेजॉरिटी है, आप लोग कंप्लीट नो कांटेक्ट में होना चाहिए, और आपके पर्सन वांट्स टू रीच आउट, वो भी जानते हैं कि बात करना ज़रूरी है, पर ज़बरदस्ती खुद को रोक रहे हैं, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं। देखो किसी का अगर होंठ सिया हुआ होता है, ये जो सिला हुआ होंठ है ये तो दर्द देगा ना। इफ़ आई स्यू अप माई लिप्स इट विल हर्ट मी। तकलीफ़ उसको भी हो रही है, वो तकलीफ़ में है, बस ज़बरदस्ती खुद को तकलीफ़ दे रहा है, फिर भी बात ना करनी है, क्योंकि बात करने का मतलब है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नॉट रेडी टू फेस रियलिटी। वो जो आपके लिए फील कर रहे हैं, एक्चुअल जो फीलिंग्स है उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिफ्यूजिंग, डिसमिसिंग, नॉट फेसिंग रियलिटी। सो यही उनके अंदर चल रहा है। आपके पर्सन के दिल और दिमाग के साथ टग ऑफ वॉर ज़्यादा चल रहा है दैन इट्स विथ यू। सो जो करंट एनर्जी है आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं, बट मे बी ड्यू टू ईगो, ड्यू टू अदर पीपल इन्फ्लुएंसिंग योर पर्सन, मे बी विचक्राफ्ट, वॉट एवर इट इज़, जिसके वजह से आपके पर्सन खुद उसको तकलीफ़ लेना पसंद है, उसको खुद को तकलीफ़ देना पसंद है, पर आपके साथ ये मैटर सॉल्व करना पसंद नहीं है, वो नहीं चाहिए। द फर्स्ट सेट इज़ ऑफ कोर्स जेलस एनर्जी विद द मास्क। वो दिखा रहे हैं जैसे वो आपको देख भी नहीं रहे हैं। देखो आँख के ऊपर ये, और ये जो ये जीव ऐसा करना है, ये एक सेडक्शन का मुद्रा है ना, वी ऑल नो दिस। सो वो मास्क ऐसे, तो ये आंखों पे ऐसा दिखा रहे हैं कि आई एम नॉट इवन लुकिंग एट यू, आई डोंट इवन नो व्हाट आर यू अप टू। तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं पता है मुझे, पर सब कुछ पता है। छुप छुप के देख रहे हैं, फेक अकाउंट से, मास्क हो सकता है फेक अकाउंट से या फेक आइडेंटिटी से, वॉट एवर इट इज़। वो प्रिटेंड तो कर रहे हैं जैसे आपके बारे में उनको कुछ नहीं पता है, पर आपके बारे में उनको सब कुछ पता है, सब अपडेट्स उनको मिल रहा है, एंड फीलिंग वेरी यू नो, एक अंदर वो हीट पैदा हो रहा है, एड्रेनलिन रश। आपको देख के आपके प्रति उनका क्रेविंग बढ़ रही है, और क्योंकि उनको लग रहा है कि आपकी तरफ से ऐसा कोई क्रेविंग नज़र नहीं आ रहा है, आप में ऐसा कोई इंटरेस्ट उनके प्रति नहीं आ रहा है, सो फीलिंग वेरी जेलस ऑफ यू। ओह एटीट्यूड प्रॉब्लम, ओह अभी क्यों चाहिए, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, मेरी क्या ज़रूरत है, फॉर वट एवर रीजन्स, वट एवर एक्सक्यूजेस दिस, ये कोई वैलिड रीजन्स भी नहीं है। सो वट एवर एक्सक्यूजेस योर पर्सन इज़ गिविंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। बट एक चीज़ तो है, देख तो आपको रहे हैं। देखो ये जो मास्क है, यहाँ थोड़े थोड़े या है ना डिज़ाइंस बने हुए हैं, तो दीज आर द गैप्स, छुप के देख रहे हैं। आपके लिए उनका अंदर का जो बॉडी हीट है, लस्ट, पैशन, वो भी बढ़ रहा है, बट पुटिंग अप अ फ्रंट एज इफ यू डोंट इवन मैटर, नॉट इवन यू आर नॉट इवन वर्थ लुकिंग एट। आपका जिक्र भी नहीं होना चाहिए, वो भूल गए हैं आपको। एक्चुअली आपको देख रहे हैं, और सिर्फ देख नहीं रहे हैं, जेलस भी फील कर रहे हैं। सॉरी, कैट फर यहाँ घूमती है ना, सो जेलस भी फील कर रहे हैं, यू नो। सांप, आई डोंट नो,
how snake features in your life. Devouring quality, I don't know राहु केतु किसका क्या बना हो है. Anyway, snakes are associated with, snakes are very very lusty creatures. फर्टिलिटी का सिंबल बताया जाता है. सो जिस तरह से ये स्नेक इसको जकड़ा हुआ है, ऑफ कोर्स योर पर्सन इज फीलिंग लाइक मेकिंग आउट विथ यू, बट नहीं बोल सकते, रेजिस्टिंग. ऑल्सो हो सकता है आपके बारे में कोई र्यूमर सुना है, सो बीइंग वेरी एनवियस, सो टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, फीलिंग वेरी एनवियस के शायद आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर पीपल आर शोइंग इंटरेस्ट इन यू, और यू आर शोइंग इंटरेस्ट इन समवन. इसके बारे में पता चला है, सही गलत पता नहीं, बट वॉट एवर इट इज़, र्यूमर कैन बी अ र्यूमर. हो सकता है सच में आप किसी और के साथ आगे बढ़ रहे हो, या किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो, या कोई और आपके पर्सन के सामने ही, शायद पता नहीं है क्या ये आप ही के पर्सन है, उसके सामने बोल जाइए मुझे बहुत अच्छा लगता है या अच्छी लगती है. सो वॉट एवर इट इज़, सो उसको लेके तिल का ताल बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, फीलिंग वेरी जेलस. कोई और आपके दिमाग में है, कोई और आपका किसी और को आपका अटेंशन मिल रहा है, या कोई और आपका अटेंशन क्रेव कर रहा है या कर रही है, ये सोचते हुए ही ना उसके अंदर एक वो कंट्रोल इश्यूज़, क्योंकि सेक्स ऑल्सो फॉर योर पर्सन, सेक्स इज़ ऑल्सो अबाउट कंट्रोल, कि दिस इज़ माई टेरिटरी एंड आई एम मार्किंग माई टेरिटरी, दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, मेल फीमेल जो भी हो, डजेंट मैटर. सो वो एक्चुअली फीलिंग वेरी जेलस. और अगर नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप है आप दोनों में, सो हो सकता है कि आप अपना अटेंशन किसी और को दे रहे हो, या आपका एटीट्यूड, आप थोड़ा सा हाई चिन होके घूम रहे हो, तो आपके पर्सन इज़ गेटिंग वेरी जेलस के भूल गया या भूल गई मुझे, या वो वट एवर इट इज़, बट फीलिंग वेरी जेलस, वॉचिंग यू, wanting you, not getting you, feeling jealous. Simple. फ्रोजन कम्स विथ लॉस्ट. जितना ये जेलस फील कर रहे हैं ना, और ओवरऑल एनर्जी मैच भी करता है. फ्रोजन होठ सिला हुआ है, ये जो स्टोन एकदम, आप शायद एकदम रेडियो साइलेंस है आपके पर्सन के तरफ से, या बहुत ही कोल्ड बिहेव कर रहे हैं. अगर ऑन एंड ऑफ बात भी होता है तो वेरी कोल्ड, वेरी क्लोज्ड अप एनर्जी, एज इफ इट्स ओके, तुम क्या कर रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी. But not speaking to you properly, stonewalling you, not taking any action. आपको लग रहा है कि आपके पर्सन तो भूल ही गए आपको साइडलाइन ही कर दिया है, बदल गए हैं वो, बट एक्चुअली योर पर्सन इज़ फीलिंग लॉस्ट. ही और शी डजंट नो व्हाट टू डू, एक्चुअली running away, emptiness, feeling invisible, cutting off. You are cutting your person off. So your person is, पता नहीं उसको, आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आप कट ऑफ कर रहे हो, वो अपने इमोशंस फेस नहीं कर सकते हैं, अपने आप से ही भाग रहे हैं. आपसे तो बहुत पहले ही भाग चुके हैं, खुद से ही भाग रहे हैं, खुद के इमोशंस से भाग रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग यू एंड आस्किंग यू कि व्हाई द फक यू आर कटिंग मी ऑफ. चलो शुरू करते हैं, फिर से सॉर्ट करते हैं जो भी इश्यूज़ है. इंस्टेड ऑफ दैट योर पर्सन इज चूजिंग टू रन अवे, फीलिंग वेरी एम्प्टी इनसाइड. ये एक एम्प्टी ग्रेवयार्ड का एक वेटिंग रूम है, ओपन वेटिंग एरिया है. सो कंप्लीटली इट्स अ ग्रेवयार्ड ऑफ इमोशंस, फीलिंग सो एम्प्टी, फीलिंग इनविजिबल. आप उनको देख भी नहीं रहे हो. आपके पर्सन, अगर सपोज आप एक नेबरहुड में रहते हो या एक ऑफिस में काम करते हो तो मुलाकात तो होती है, बट यू इग्नोर योर पर्सन इन अ वे कि योर पर्सन इज़ फीलिंग इनविजिबल, जैसे वो एग्जिस्ट नहीं, वो है ही नहीं. सो फीलिंग लॉस्ट, और वो नहीं जानते क्या करना है और करना भी नहीं चाहते हैं. इट्स लाइक उसके लिए डिफेंस में खेलना सबसे आसान है. यही नहीं चाहती है या चाहता है मुझे स्टोन वॉल trauma response, या whatever it is, I don't know, but that is what your person's energy is. Now comes witchcraft with emotions. यहाँ 2-3 चीज़ें हैं. एक है, इधर इस रिलेशनशिप के ऊपर कोई
नेगेटिव एनर्जी मैनिपुलेशन किसी ने किया है, बिकॉज समवन इज हेक्सिंग दिस रिलेशनशिप, देयर इज़ अ स्पेल, नेगेटिविटी, वट एवर इट इज़। यहाँ दो एनर्जीज आए हैं जिसके लिए जो है, ऐसा नहीं है कि सबके पर्सन के ऊपर या रिश्ते के ऊपर हेक्सिंग हुआ है। सो बट डेफिनेटली कोई एनर्जी मैनिपुलेशन तो डेफिनेटली हुआ है फॉर सम ऑफ द कलेक्टिव मेजॉरिटीज़। कलेक्टिव मेजॉरिटी का भी एक सेक्शन के ऊपर डेफिनेटली आपके पर्सन के ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर ही हेक्सिंग हुआ है किसी और के द्वारा, जिसके वजह से डिस्पाइट फीलिंग ऑल द इमोशंस फॉर यू, योर पर्सन इज़ अनेबल टू इस फीलिंग लॉस्ट, पूरा ब्लैंक है, पता नहीं क्या करना चाहिए, पता नहीं कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पता नहीं कैसे, कुछ भी इनको पता नहीं है। द सेकेंड एनर्जी इज आपके पर्सन को लगता है कि आपने हेक्सिंग किया है, इसीलिए वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। इमोशंस लाइक वेव्स इन एंड आउट, क्रैशिंग, अनप्रेडिक्टेबल। सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स ये हेक्सिंग के, दूसरे के हेक्सिंग के वजह से योर पर्सन इज बिहेविंग अनप्रेडिक्टेबल, मर रहे हैं पर पेन में है पर आपको रीच आउट नहीं कर रहे हैं। एंड द सेकेंड इज़ आपके पर्सन को लगता है कि आपने हेक्सिंग किया है, इसके वजह से इतना प्रेशर उन पर बिल्डअप कर रहा है, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और वो जानते हैं कि आप काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो, आपका मूड का कोई ठिकाना नहीं है, यू आर अ ट्विस्टेड जीनियस, यू कैन डू एनी थिंग एनी टाइम। उनको ऐसा लगता है, आप सच में ऐसा हो या नहीं आई डोंट नो, बट वट एवर इट इज़ आई डोंट इवन वॉन्ट टू नो। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपकी अनप्रेडिक्टेबल नेचर है, वो कुछ भी कर सकता है या कुछ भी कर सकती है। सो शायद हेक्सिंग की होगी, नहीं तो ऐसा क्या, पूरा वेव की तरह उसकी याद आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। नेवर, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट आई एम नेवर बीइंग एबल टू गेट दिस पर्सन आउट ऑफ माई हेड एंड माइंड एंड लाइफ। आपके पर्सन यही सोच रहे हैं इतना कि आई एम क्रैशिंग, इतना प्रेशर बिल्डअप हो रहा है मेरे ऊपर, मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल, इट इज़ नॉट नेचुरल। मैं तो उसको भूलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ज़रूर उसी ने कुछ किया होगा। शायद आप स्पिरिचुअल इंसान हो तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को ये थोड़ा सा ट्विस्टेड फॉर्म में सोच रहे हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो डेफिनेटली आप ये जादू टोना टोटका भी शायद करते हो, वट एवर इट इज़, डजेंट मैटर, ये उनका सोच है। आपको एक्सप्लेनेशन भी देने की ज़रूरत है, मैंने कुछ नहीं किया, वाई शुड यू इवन एक्सप्लेन। सो यही आपके पर्सन का एनर्जी है आपके लिए, फीलिंग very emotional for you but in a denial mode, watching you, feeling jealous because you are not paying any attention to your person, as a result of which he or she is getting into that closed up energy, giving you stonewalling you and thinking that maybe it's a witchcraft या किसी और की interference से, क्योंकि influence का कार्ड आया था, किसी और के influence की वजह से despite having everything in place, everything is out of place. So that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.